मैं ए.के. तोमर, सोशल इन्फ्लुएंसर। आज हम चर्चा करेंगे कि लंका की राजा रावण की गैस कैलकुलेशन कितनी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड थी। उस समय लंका की राजा रावण को एक विश्व विजेता के रूप में देखा जाता था। वे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। कुछ जानकार तो यहाँ तक बताते हैं कि रावण उनका नाम नहीं था, पदवी थी। इस नाम से वो ज़्यादा सर्वविख्यात हो गई थी, इसलिए लोग उनको रावण कहने लगे। उनका बचपन का नाम देवदत्त था। एक दिन उनकी प्यारी बहन शूर्पणखा घूमते फिरते अचानक दंडक वन में आ जाती है और कुटी के अंदर राम, लक्ष्मण और सीता को देखती है और अपने मन ही मन सोचती है कि हमारे राज के निकट इतने सुंदर काचे काचे बच्चों का क्या काम, ये लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, चलो इसका पता लगाती हूँ। पहले वो राम जी के पास जाती है और दोनों भाइयों को लुभाने की पुरजोर कोशिश करती है और कहती है कि आप लोग कौन हो, आप यहाँ किस लिए आए हैं। रामचंद्र जी कहते हैं हम तपस्वी हैं और वन में आए हैं और ये मेरी पत्नी सीता जी हैं। फिर वो मन ही मन में उन दोनों लड़कों पर रूठ जाती है और रीझ जाती है और बलिहार जाती है और उन्हें लुभाने के लिए तरह तरह के प्रयास करती है और राम जी से कहती है तुम्हारी प्यार भरी निगाहों का हमें कुछ ऐसा गुमान होता है, देखो ना मुझे इस कदर मदहोश नजरों से कि दिल बेईमान होता है। लक्ष्मण जी इस पर क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ब्याहपने से शायरी के माध्यम से कहती है ठहर जा नजर में तू, जी भर के देख लूं, बीत जाए ना ये पल कहीं। लक्ष्मण जी को क्रोध आता है और वो कहते हैं तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं जानते और तुम हमें नहीं जानती, ये इश्क मोहब्बत बीच में कहाँ से आ गया। तो फिर एक ब्रह्मास्त्र के रूप में कहती है अरे पगले, मोहब्बत किसे कब और कहाँ हो जाए कुछ कहा नहीं जाता, ये वो घर है जिसका कोई दरवाजा नहीं होता। लक्ष्मण जी और क्रोधित होते हैं और उनको अपने दिव्य अस्त्र में बार बार फांसने की कोशिश करती है और फिर कहती है मैं कहाँ महलों की रहने वाली, तू कहाँ एक तपस्वी। मैं तो तेरे लिए लंका का राज तक छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई लक्ष्मण लंका का राज तेरे लिए। भैया छोड़े भतीजे छोड़े और छोड़ा सारा संसार लक्ष्मण तेरे लिए। इससे लक्ष्मण और क्रोधित होते हैं और फिर उन्हें मनाने का प्रयास करती है। फिर शायरी के अंदाज में कहती है मत गरूर कर इतना, माना कि तेरे पास नूर है, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मेरे पास भी कोह नूर है। लक्ष्मण जी को और गुस्सा आता है और वो गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं ये भी क्या कोई ज़बरदस्ती है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। और इस पर शूर्पणखा कहती है कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना दिल दे बैठी हूँ और आप सोच लो सोच लो। फिर एक पोइट्री के अंदाज में कहती है सोच लो एक बार फिर, ऐसी मुर्गी नहीं थावेगी, हाँ भर ले तावला,
लक्ष्मण जी और क्रोधित हो जाते हैं और उनको वो बार बार चिंगारती रहती है। फिर मान न मान मैं तेरा मेहमान इसके जवाब में कहती है, उतार दो कर्ज मेरी मोहब्बत का अपनी बाहों में लेके, वरना जुदाई के गम में मर जाऊंगी नाम तेरा लेकर के। लक्ष्मण जी और भी क्रोध में आते हैं, क्योंकि वो तो इस कदर पीछे पड़ जाती है दोनों भाइयों का जीना आराम कर देती है और उसी बात को कहती है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। ओहो, रामचंद्र जी इस सारे नज़ारे को देख रहे थे। लक्ष्मण जी बहुत चालाक थे, उनको सिर्फ रामचंद्र जी का इशारे का इंतजार कर रहे थे। अभी रामचंद्र जी ने कोई हिंट नहीं दिया था, वो बार बार उनके हिंट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शूर्पणखा की हदें इस कदर बढ़ती जा रही थी कि उनको सहन कर पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। तो फिर शूर्पणखा फिर लक्ष्मण से कहती है, मत बूझ नशा चढ़ती उम्र का, तुझे क्या पता। इसका मतलब तूने पुरानी शराबों का नशा नहीं चखा है। ओफो, लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और श्री रामचंद्र जी से उन्हें संकेत मिल जाता है, जो उसके नाक कान कटर डालते हैं और उसकी दुर्दशा लहूलुहान जब हो जाती है तो फिर कहती है, मारे इश्क तेरा जवाब नहीं, जो तुझे जान ले तू उसी की जान ले। रोती चिल्लाती फिर लंका की तरफ कूच करती है। रोती चिल्लाती जब कूच करती है, उसके दोनों भाई और खर और दूषण, उन दोनों का आवाज़ रावण के महल से पहले पड़ता था। रोती चिल्लाती खर और दूषण के पास गई। दोनों भाइयों ने आकर के श्री राम और लक्ष्मण को ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। उन दोनों राम लक्ष्मण ने दोनों भाइयों को वीरगति को पहुंचा दिया। उन दोनों का मृत्यु हो गई और फिर वो लंका की तरफ कूच करती है। लंका में रावण के पास पहुंचने से पहले उसको सूचना मिल जाती है कि आज तो आपकी बहन शूर्पणखा बहुत सारे नाक कान काट लाई है। रावण बड़ा खुश होता है और कहता है, अरे ये तो इसका शौक है, आए दिन वो ऐसे ही काम करती रहती है। जब उसको पता चला, नहीं अरे उसकी तो नाक कान सब कट चुके, और रावण के सामने आती है। रावण उसकी हालत देख करके बहुत क्रोधित होता है और अपने भूतकाल में पहुंच जाता है और अपने बखान करने लगता है और कहता है, किसकी इतनी जुर्रत, किसकी इतनी हिम्मत, मैं आफत का परताला हूँ। मैंने अपनी भुजाओं को काट काट शिव को मैंने पूजा है। मेरी भक्ति से सूरज भी पूरब से पश्चिम जाता है, पवन देव भी सरदाता है, गर्माता है। भय माता मेरा आटा पीसती है, इंद्र छिड़काव करता है, काल मेरी टांगों से बंधा हुआ है। किसकी इतनी हिम्मत और किसकी इतनी जरूरत।
चाहे गंगा उल्टी तरफ बहे, चाहे पश्चिम में सूरज निकले, ये भी कभी हो सकता है, ये ख्याल रावण के बदले। फिर लास्ट में अपनी बखानबाजी करने के बाद में कहता है, बता तो बहना शूर्पणखा, तेरा हाल बेहाल कैसे हुआ। अब शूर्पणखा भी पूरी ओवर एक्टर थी। अब उसको अपने अंदाज में बताती है और कहती है, जो रियल बात थी उसको छुपा लेती है। देखो किस तरह से वो एक्टिंग करती है, ये एक देखने वाली बात है। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए थे, साथ साथ एक सुकुमारी नारी को अपने साथ लाए थे। मैंने उस नारी से मिलना चाहा तो छोटे तपसी ने कुछ छल करना चाहा। उसी ने मेरे नाक कान कतर डाले, उसी ने ये मेरी दुर्दशा कर डाली। रोती चिल्लाती भाई खरदूषण के पास गई, उस एक अकेली ताकत ने उन दोनों वीरों को मार गिराया। इतनी बात सुनते ही रावण बहुत ज्ञानी था और कहता है, खरदूषण अपने मन में सोचता है, मेरी बराबर शक्तिशाली थी। जब उन दोनों भाइयों को मार गिराया, उस एक अकेली ताकत ने उन दोनों वीरों को मार गिराया, इसका मतलब निश्चय सत्य सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया है। अगले जन्म का बंधन भी उन्हीं के हाथों तोड़ूंगा, निश्चय ही उनसे मैं बैर का नाता जोड़ूंगा। आगे चल के अगले जन्म का बंधन भी रावण कंस बन के उन्हीं के हाथों तोड़ता है। जी।